अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस इमरान साजिद और मैं आपको पढ़ाऊँगी उर्दू, ठीक है। और ये है हमारी क्लास 3 और सब बच्चों को पता है कि आजकल हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो उसी को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम चलते हैं अब लेक्चर की जानिब अपनी, और हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले तो सब बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी रहे पढ़ने में मेरे साथ साथ, और मेरे साथ साथ रीड करेंगे सारे बच्चे ताकि आप लोगों की रीडिंग इम्प्रूव हो और अच्छे से आप लोग देख सकें, ठीक है। ये आ गया हमारा टॉपिक शेर का बच्चा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज। तो यहाँ पे मुश्किल अल्फाज हमारे दिए हुए हैं। इजाज़त, सबसे पहला लफ्ज़ है इजाज़त, ठीक है। सेकंड लफ्ज़ है रुखसत, थर्ड पर है मखलूक, फोर्थ पर है लहीम चहीम, फिफ्थ पर है ग़ुलाम, सिक्स पर है लंबा तरंगा, ठीक है। सेवन पर है नकील, नंबर 8 पर है इत्मीनान, नंबर 9 पर है धुराया, नंबर 10 पर है फिरकी, ठीक है। और इसके नीचे हमें दिए हुए मुहावरे जो कि इसमें यूज़ हुए हैं चैप्टर में, वो मुहावरे हैं जो चैप्टर में यूज़ हुए हैं। हशर होना और सांस फूलना, ये दो मुहावरे हमारे चैप्टर में यूज़ हुए हैं। जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर की जानिब और चैप्टर स्टार्ट लेते हैं अब हम। एक शेर के बच्चे को दुनिया देखने का शौक़ हुआ। उसने अपने बाप से इजाज़त चाही तो शेर ने उसे ये कहकर रुखसत किया, ठीक है। क्या हुआ था, एक शेर का बच्चा था जिसको दुनिया देखने का शौक़ हुआ। उसने अपने बाप से इजाज़त चाही और उनके बाप ने उसको कुछ कहकर रुखसत किया। आगे पढ़ते हैं हम कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बेटे, इंसान एक बहुत ख़तरनाक और चालाक मखलूक है, इससे बचकर रहना। शेर के बच्चे ने सोचा, अब्बा के ख़यालात बहुत पुराने हैं, खैर मैं ख़ुद देख लूँगा। उसने क्या कहा, उसने उनके बाबा ने उसको हिदायत दी कि इंसान जो है वो एक बहुत ख़तरनाक और चालाक मखलूक है, तुम इससे बच के रहना। तो शेर के बच्चे ने क्या सोचा, शेर के बच्चे ने कहा कि अब्बा के ख़यालात बहुत पुराने हैं, मैं ख़ुद देख लूँगा। उसने कहा मैं ख़ुद हैंडल कर लूँगा ये सब कुछ ना। आगे बढ़ते हैं अब हम देख लूँगा कि इंसान क्या चीज़ है और कितना ख़तरनाक है। क्या सोचा उसने, बच्चे ने बोला कि मैं ख़ुद देख लूँगा कि इंसान क्या चीज़ है और कितनी ख़तरनाक चीज़ है। ये सोच कर वो अपने सफ़र पर निकल पड़ा, और ये सोच कर शेर का बच्चा जो था वो अपने सफ़र पर निकल पड़ा, मतलब उसको दुनिया देखनी थी तो वो आगे अपने सफ़र पर निकल पड़ा। वो कुछ ही दूर गया, वो कुछ ही दूर गया था कि क्या हुआ कि वो कुछ ही दूर गया था, वो कुछ ही दूर गया था। इस तरीके से जैसे उसका सफ़र स्टार्ट हुआ तो वो कुछ ही दूर गया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। उसे एक लहीम चहीम हाथी मिला, मतलब लहीम चहीम मतलब मोटा ताज़ा, लहीम चहीम मतलब क्या होता है, मोटा ताज़ा। उसको एक मोटा ताज़ा हाथी मिला। कहीं ये इंसान तो नहीं, शेर के बच्चे ने सोचा। उसने क्या सोचा कि वो इंसान तो नहीं है। उसने बोला, उसने सोचा कि कहीं इंसान तो नहीं। उसने हाथी से सवाल किया, जनाब क्या आप इंसान हैं। उसने हाथी से सवाल किया कि जनाब क्या आप इंसान हैं। हाथी ने जवाब दिया, नहीं, इंसान तो बहुत ख़तरनाक होते हैं। हम हाथी इतने ताकतवर जानवर हैं मगर वो हमको अपना ग़ुलाम बना लेते हैं और हम पर सवारी करते हैं। क्या बोला उसने, हाथी ने कहा कि नहीं भाई, हम इंसान नहीं हैं, इंसान तो बहुत ख़तरनाक, इंसान जो है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। हम जो हैं वो जानवर हैं, और हम मतलब इंसान इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो हमें ग़ुलाम बना लेते हैं, हम पे भारी भारी सामान लाद के सवारी वारी करते हैं, ये सब कुछ। शेर का बच्चा आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे एक ऊँट नज़र आया। क्या हुआ कि शेर का बच्चा अपने सफ़र पर निकला हुआ था, तो वो इस सफ़र पर निकलते निकलते आगे चला गया। तो क्या हुआ, उसको एक ऊँट नज़र आया। कैसा लंबा तड़ंगा और अजीब व गरीब जानवर है। उसने सोचा कि कैसा अजीब व गरीब और लंबा तड़ंगा सा जानवर है ये। शेर के बच्चे ने सोचा। उसने ऊँट से पूछा, फिर उसने ऊँट से सवाल किया। उसने ऊँट से पूछा, क्या आप इंसान हैं, क्योंकि वो इंसानों की तलाश में था, क्योंकि उसके वालिद ने उसको हिदायत दी थी कि इंसान बहुत ख़तरनाक मखलूक है, तो वो इंसानों की तलाश में था, तो वो हर एक से सवाल कर रहा था। इस तरीके से उसने ऊँट से सवाल किया, अरे भाई ये इंसान का नाम क्यों ले रहे हो। ऊँट ने क्या जवाब दिया, ऊँट ने घबरा कर कहा कि अरे भाई ये इंसान का नाम क्यों ले रहे हो। अगर किसी इंसान ने मुझे देख लिया तो मेरी नाक में नकील डालकर मुझ पर भारी भारी सामान लाद देगा। क्या कहा ऊँट ने कि भाई इंसान का नाम क्यों ले रहे हो, अगर इंसान ने मुझे देख लिया तो वो क्या करेगा, मेरी नाक में नकील डालकर मुझ पर भारी भारी सामान लाद देगा। ओह ये डरपोक जानवर, उसने कहा कि ओह ये डरपोक जानवर। शेर के बच्चे ने सोचा और नाक चढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। उसने कहा कि डरपोक जानवर कितने डरपोक हैं, और ये सोचता हुआ वो आगे बढ़ गया।
कुछ ही दूर उसे एक बैल मिला जो इत्मीनान से घास चर रहा था। उसको कुछ ही दूर गया वो, उसको एक बैल मिला जो इत्मीनान से घास चर रहा था, मतलब घास को खा रहा था, घास चर रहा था। उसने बैल से अपना सवाल दोहराया। उसने सेम सवाल जो था वो जो करता हुआ जा रहा था, उसने वही सवाल बैल से दोहराया, जनाब क्या आप इंसान हैं? इंसान का नाम सुनते ही बैल फिरकी की तरह घूम गया, मतलब गोल से पूरा गोल सा घूम गया वो। कहाँ है इंसान, कहाँ? उसने एकदम से घबरा के पूछा कि कहाँ है इंसान? उसने घबराहट से पूछा, वो तो मुझे भी मालूम नहीं। उसने शेर ने कहा, शेर के बच्चे ने जवाब दिया कि वो तो मुझे ही मालूम नहीं है कि इंसान कहाँ है। तो फिर तुमने इंसान का नाम क्यों लिया? उसने कहा कि बैल ने गुस्से से बोला कि तुमने इंसान का नाम क्यों लिया? जब इंसान यहाँ नहीं है तो तुमने इंसान का नाम क्यों लिया? तुम्हें मालूम है कि अगर मैं इंसान के हाथ लग गया तो मेरा क्या हशर होगा? बैल ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि अगर मैं इंसान के हाथ लग गया तो मेरा हशर क्या होगा? वो मुझसे सारा दिन धूप में हल चलवाएगा और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे खाल से अपनी जूतियाँ बनवाएगा। कि उसने कहा कि अगर इंसान को मैं मिल गया तो उसका मेरा क्या असर करेगा वो, कि एक तो मुझसे सारा दिन धूप में हल चलवाएगा, फिर जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी खालों से अपनी जूतियाँ बनवाएगा। गुस्से और परेशानी से बैल का सांस फूल रहा था। जब वो ये सब बोल रहा था तो उसका मतलब वो बहुत गुस्सा और परेशान था। बेवकूफ़ जानवर मालूम होता है, शेर के बच्चे ने सोचा और आगे बढ़ गया। क्या हुआ? शेर के बच्चे ने सोचा कि ये बेवकूफ़ जानवर जानवर मालूम होता है, और वो इसी तरीके से अपने सफ़र पे आगे निकल गया। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर के दो पार्ट थे हमारे पास, 1 और 2। 2 पार्ट में हम पूरी कहानी को कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ हमारी कहानी इतनी है। ठीक है, अब यहीं पे हमारा टॉपिक एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।